सम्मानित वरीय नेतागण हैं, अन्य प्रदेशों से जो आए हुए हैं, हमारे साथी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम प्रदेशों के, उन्होंने एक स्वर में एक मत से तेजस्वी जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है और तेजस्वी जी ने कहा है कि हम जो लालू जी का त्याग है, संघर्ष है, विचारधारा है, उसको आगे लेके जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा देश भर में हम गाड़ेंगे। नए युग की शुरुआत हो गई है, नए युग की शुरुआत हो गई है अब राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल 1997 से है, 1997 से है राष्ट्रीय जनता दल। सबसे कम एज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरी पार्टी ने बधाई। संजय जी, होली के बाद पार्टी को संगठन को मजबूत करने की बात की शुरुआत संजय जी से बात भी करना चाहते हैं। मल्टी गया बहुत बाहर है ना, आइए बाहर आइए। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, क्या अब आरजेडी में नए युग की शुरुआत हो गई है? आरजेडी हमेशा अपने विचारों पर, अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहा है। माननीय लालू प्रसाद जी ने तेजस्वी प्रसाद जी को एक नई जिम्मेवारी देकर एक नए रक्त का संचार पार्टी के अंदर करने मतलब हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। मैं समझता हूं कि पूरे देश और राज्य में उत्साह युवाओं में और हर वर्ग के लोगों में, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक परिपक्व राजनीतिक की तरह पिछले एक दशक से बिहार में कार्य किया है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को इसका बहुत फायदा मिलेगा। और कितना मजबूती होगा संगठन और कितना मजबूत होगा? मजबूत पहले से है और भी मजबूत होगा। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव जी? तो अब कमान सौंप दी गई है राष्ट्रीय जनता दल के। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज सर्वसम्मति से श्री तेजस्वी यादव जी बने हैं। तो पूरे देश में जो युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, मजदूरों किसानों के दिलों पर राज करते हैं, वो देश में कार्यकारी अध्यक्ष बनके देश की सत्ता से जुमलेबाज सरकार को, संविधान और लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। आज प्रस्तावक थे और तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के आदेश से एक संवैधानिक प्रस्ताव हमने जो लाया, उसमें संविधान में उनको जो प्रदत्त शक्ति है उसके तहत उन्होंने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है और उससे हम समझते हैं युवाओं का रुझान काफी बढ़ेगा। उनके नेतृत्व में निश्चित तौर से पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल का विस्तार होगा। तो ये पूरे पार्टी का सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था और सभी लोगों की सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। पार्टी को नया युवा वर्किंग प्रेसिडेंट मिला है पूरे देश की ओर से और बिहार की ओर से। हम उस नौजवान व्यक्ति को, जिनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल में मिली है, हम तमाम दलित परिवार, अकलियत के परिवार, अति पिछड़ा सब लोग जो है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। आज का जो फैसला है वो देश को नई दिशा तय करेगी। जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रची जा रही इस देश में, जरूरत थी कि कोई नौजवान अपनी जीवन को बिना परवाह का देश में एक नई जन आंदोलन की शुरुआत करे ताकि देश सुरक्षित रहे। मुझे लगता है कि इस देश में और बिहार वासियों के लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता है कि जब लोकतंत्र कमजोर हो रहा हो, एक नौजवान व्यक्तियों की ऐसे पद पे विराजमान होना, मुझे लगता है कि इस देश में एक अच्छा संकेत जाएगा, एक अच्छा संकेत तय हुआ है और पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आंदोलन की शुरुआत होगी।
बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये परिवारवाद है, हमारे पार्टी में कोई देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम उनके विचारधारा पर नहीं चलते हैं। हम देश को कमजोर नहीं कर सकते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग हैं, हम सिर्फ देश की बात करते हैं। हम धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते हैं किसी को। तो उनकी नीति और सिद्धांत, हमारे दल की नीति और सिद्धांत में जमीन आसमान का फर्क है। वो आरएसएस की विचारधारा पे चलती है, हम गरीब गुरबा की विचारधारा पे चलते हैं। तो वो क्या कहता है उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि देश में नई आंदोलन की शुरुआत आज से शुरू हुई है। यादव को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज आदरणीय लालू प्रसाद जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ पूरी छूट दे दी गई है हर विषयों पर निर्णय लेने के लिए, और लालू प्रसाद जी के जो कुशल मार्गदर्शन है उन्हें प्राप्त होता रहेगा। चूंकि वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर चर्चा हुई, लोकतंत्र में कैसे हाईजेक किया जाता है वोटों को सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा, इस पे भी चर्चा हुई। यहाँ पर हारा है लोकतंत्र, जीता है मशीनरी तंत्र, इस पर भी चर्चा हुई। तेजस्वी यादव जी ने वचन दिया है कि हम पूरी पार्टी को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे और राष्ट्र भर में जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी, पुनः हम इसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे और हर लोगों का साथ लेकर चलेंगे। कल की बात छोड़ो, कल की बात पुरानी, हम मिलकर लिखेंगे एक नई कहानी। लेकिन एनडीए जो है सवाल उठा रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं कि भाई इनकी परिवार की पार्टी है तो बना दिया। वो तो परिवार वाला का बना दिया, वो कहने बिना परिवार वाला का बनाया है, वो भी बनाता बिना परिवार वाला का। नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आपको बनाएगी आरजेडी का, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेबल गिर जाएगा। अब है ना संभाल तेजस्वी जी को नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, क्या कहेंगे, किस तरीके से नए युग की शुरुआत देखने को मिलेगी आरजेडी में? देखिए, तेजस्वी जी ने कहा युवा है और 15 साल का उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे संगठन में 15 वर्ष काम किया और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी हमारे सम्मानित वरीय नेतागण हैं, अन्य प्रदेशों से जो आए हुए हैं, हमारे साथी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम प्रदेशों के, उन्होंने एक स्वर में एक मत से तेजस्वी जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है और तेजस्वी जी ने कहा है कि हम जो लालू जी का त्याग है, संघर्ष है, विचारधारा है, उसको आगे लेके जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा देश भर में हम गाड़ेंगे। नए युग की शुरुआत हो गई है, नई युग की शुरुआत हो गई है अब राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल 1997 से है, 1997 से है राष्ट्रीय जनता दल। सबसे कम एज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरी पार्टी ने बधाई। संजय जी, होली के बाद पार्टी को संगठन को मजबूत करने की बात कहें कि शुरुआत है। देखिए, संजय जी से बात भी करना चाहते हैं। मल्टी गया बहुत बाहर है ना।